कनाडा के लिए ट्रैवल स्टार्ट हो चुका है एंड बच्चे जो हैं वो ट्रैवल स्टार्ट कर चुके हैं एंड इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। बट कैसी कंडीशंस हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, आज सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो गाइज, वेलकम टू मंजिल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ कनाडा ट्रैवल्स को लेकर। वी ऑल नो जो जनवरी इनटेक जो है वो स्टार्ट हो चुका है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो है ऑफलाइन इनटेक है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो फ्लाई कर चुके हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो पेंडिंग है जो फ्लाई करना चाहते हैं। बट राइट नाउ रिसेंटली जो है ट्रैवल्स को लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो चेंज हुए हैं, तो वो आप जो है एक बारी पता कर ले कि आप क्या उस कैटेगरी में आते हैं, सो दैट आपको बाद में जो है कोई भी ट्रबल या फिर ट्रबलसम जो है फेस नहीं करनी पड़े। सो यहाँ पे मैं बात करूँगी, ऑफ कोर्स जिन बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं वही ट्रैवल कर सकते हैं एंड जिनके रिजल्ट्स आके पीपीआर आ चुके हैं एंड जिनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं वो ऑलमोस्ट डेफरमेंट की प्रोसीजर में जाएंगे। बट जिन्होंने रिजल्ट ले लिए एंड उनके पीपीआर भी आ चुके हैं तो उनकी ट्रैवल्स की क्या सीन है। तो यहाँ पे ट्रैवल इन्होंने दो कैटेगरीज में डिफाइन किए हैं। एक तो है फुली वैक्सीनेटेड, वो भी 14 दिन पहले, और ऑन दी अदर हैंड जो है फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है, पार्शली वैक्सीनेटेड, और वो भी उनकी जो है 14 दिन पहले क्राइटेरिया जो कंप्लीट नहीं होता। सो स्टार्ट करती हूँ मैं फुली वैक्सीनेटेड के लिए। सो अगर आप डबल डोज आपके इंजेक्शंस लगे हैं और वो भी आपके फ्लाइंग के जब आपने बोर्ड करना है उससे 14 दिन पहले के हिस्ट्री है, मतलब कि आपकी बहुत पहले की हिस्ट्री है, रिसेंटली नहीं किए हुए हैं, सो उनके लिए क्या इन्होंने कहा है कि ट्रैवल आप कर सकते हैं, पर वहाँ पहुँचकर जो है आपको कोविड टेस्ट आपका होगा और उस कोविड टेस्ट का जो रिज़ल्ट है पूरा एक दिन लेगा और उस एक दिन के बाद डिफाइन करेंगे कि आपको क्वारंटीन होना है या नहीं होना है। इन केस अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो आपको 10 दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़ेगा अपने आप को, वो भी अपने होम क्वारंटीन, जिस एड्रेस जो एड्रेस आपने दिया हुआ है उसी गिवन एड्रेस में आपको जो है क्वारंटीन होना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद फिर आपका दोबारा टेस्ट होगा एंड अगर आप क्लियर कर पाते हो देन यू आर फ्री टू मूव। और ऑन दी अदर हैंड अगर आपका नेगेटिव आता है देन आपकी कोई भी क्वारंटीन नहीं है, आप वहाँ से ही जहाँ लैंड करोगे तब से ही आप फ्री हो जाओगे मूव करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास सेकेंड कंडीशन ये है कि इन केस अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो और या फिर आपकी जो वैक्सीनेशन है आपकी बोर्डिंग से 14 दिन पहले की नहीं है, रिसेंट है, तो उसमें क्या होगा, जब आप जाओगे तो आपका 14 डेज़ का क्वारंटीन ये तो पक्का ही है, मतलब 2 वीक्स का क्वारंटीन तो है ही है, बट आपका भी कोविड टेस्ट होगा। और इन केस अगर आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपको आइसोलेशन भी भेज देंगे। और जो आइसोलेशन होती है वो क्वारंटीन से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट होती है, मतलब आप अपने घर में भी फ्री टू मूव नहीं होगे, आप सिर्फ अपने कमरे में फ्री मतलब कि लॉक्ड होगे। एंड उसके बाद जो है आपके 8th डे में दोबारा आपका टेस्ट होगा एंड 10th डे तक अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो 14 डेज़ का जो है वो कंप्लीट करने के बाद जो है आप फ्री टू मूव होंगे। और अगर आप इन नेगेटिव आता है आपका तो भी आपको क्वारंटीन होना ही होना पड़ेगा। सो दिस इज़ द सिनेरियो एंड डिफरेंस कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आप जो है फ्री टू मूव हैं, बट अगर आपका फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो, पार्शली हो, देन जो है आपको 14 दिन के लिए जो है वो आपको क्वारंटीन होना ही पड़ेगा। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ यूके को लेकर, सो यूके ने भी एक इम्पॉर्टेंट जो है अपडेट दिया है कि कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ ने अलर्ट किया है कि जिन बच्चों ने अपना ऑफर लेटर लिया है साथ ही साथ जो है अपनी फ़ीस जो है वो सबमिट करें, सो दैट जो है वो अपना कैश लेटर जल्द से जल्द ले जाए। अब यहाँ पे दो केसेस है, एक तो उनके खुद के कैश लेटर्स बहुत डिले आ रहे हैं उनकी जो प्रोसीडिंग है उसकी वजह से, एंड ऑन दी अदर हैंड जो है जिन बच्चों ने ऑफर लेटर्स लिए हैं और बाकी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ ने डेडलाइन दे चुकी है कि ये डेडलाइन से पहले जो है आप अपनी फ़ाइल कंप्लीट कीजिए। और फाइल कंप्लीट कैसे होगी कि जब आपका ऑफर लेटर आएगा तब आपने फ़ीस पे करनी है एंड देन कैश लेटर के लिए अप्लाई करना है। सो ये कंप्लीशन ऑफ फाइल है। और कई कॉलेजेस ने तो ये भी कहा है, इनफैक्ट डेडलाइंस तो दे ही दिए हैं, बट डेडलाइन से पहले जो है आप अपनी फ़ाइल कंप्लीट कीजिए सो दैट आपका रिज़ल्ट जो है वो स्मूथली आए। और ये उनकी यूनिवर्सिटी का अलर्ट है। सो यही मैं आपको एडवाइस करूँगी, अगर आप जाना ही चाहते हैं कि यूके के लिए तो डेडलाइन से बिफोर अपनी जो फ़ाइल है वो कंप्लीट कर लीजिए सो दैट इनको कोई और एक्सक्यूज़ ना मिले आपकी फ़ाइल को जो है डिले करने के लिए। और जाने से पहले मैं उन सब बच्चों को यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने कनाडा के लिए मई इनटेक के लिए अप्लाई करना है सो वो जल्द से जल्द, इनफैक्ट जनवरी में अपनी फ़ाइल जो है वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि जिन बच्चों ने जनवरी की फ़ाइल कंप्लीट होगी उनके मोस्ट प्रोबेबली जो केस हैं कि
कि उनके मई तक जो है रिज़ल्ट आ जाए। एज जिन्होंने मई के लिए अप्लाई की हुई फ़ाइल होगी और वो जनवरी में नहीं होगी तो उनका जो डेफरमेंट हो जाएगा और फिर वो सितंबर इनटेक के लिए उनकी फ़ाइल चली जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं या हमें अप्रोच भी कर सकते हैं।